बेशक। मैं ऑनेस्टली आपको बताऊं कि उर्स पे हम उर्स खेल रहे थे, हम उर्स पे जाना था, तो पहले तो वालदा मेरी वालदा को मेरी चाल बड़ी पसंद है। अच्छा। लेकिन मेरे से ज़्यादा इमरान खान साहब की बड़ी पसंद है। वो कहती होती है वो चल रहा है, शेर आया। तो जब उन्हें चोट लग गई, वो बाद में जब वॉक करते देखती रोती होती थी कि ये जालमा की कर देता है ये वो, तो अल्लाह इन्हों खैर करे। ये वो खैर टांग ठीक हो गई, अल्लाह करम उनका करे, अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। मैं पिछले 6 माह से जो है ना मेरी हील में पेन है। मैं कई बार वो एकदम से टीस उठती है तो मैं ना वो लिम्प कर रहता हूँ उनके सामने, कोशिश करता हूँ उन्हें पता ना चले, लेकिन उन्हें जाहिर बात है आप लिम्प नहीं करते लेकिन चाल तो वो नहीं रहती, और माँ को पता चल जाता है। माँ को पता चल जाता है। वो उस पर साथ तैयार थी, तो सुबह मैंने अल्लाह हाफिज़ करके निकल रहा था, तो मुझे कहती हैं कि तू जल्दी आके सो जाई, तू कल भी उत्थे धमाला शुरू कर देनी ने, अड्डी तेरी चलती नहीं है, तू भी समझना मैनू नहीं पता है किवें चलना पिया है। तो मैं खैर फटाफट उनके सामने सही चल के चला गया। पीछे कहीं बेगम साहब कहती है मेरे कि किसी ने दिखाता भी नहीं, एक्सरे भी नहीं करांदा, ये नहीं करांदा, वो नहीं करांदा की बातें कर रही होंगी। दुआ निकल गई शायद उनकी। वहाँ से उठी, एकदम पाँव रपटा, तो बोन उनकी फ्रैक्चर हो गई। तो किसी को हमने बताया नहीं, यानी अगले दिन उर्स था। मैं आया तो वो बैठी हुई पाँव सुजा के हंसी जाए, कहती है मैं पहले तो ठीक ठाक उठ के गई थी, नहा भी आई हूँ, अब ये स्वेलिंग हो गई है। मैं कहनी अम्मी ये मुझे लग रहा है कि साइड की बोन जो है ना ये फ्रैक्चर है। वो एक्सरे करा दिए, प्लास्टर कर दिया, 3 हफ्ते का काम। वो घर बैठ गई, मैं आराम से उर्स निभाया, ना मुझे पता चला। और वापसी पे मुझे थोड़ा लिम्प करना पड़ा, थोड़ा मुझे याद है कि मेरे तो दर्द थी। तो अगले दिन फिर उनका वो परमानेंट प्लास्टर करना था 3 वीक्स वाला, वो किया, पीओपी लगवाना था, बैक स्लैब उतार के स्वेलिंग शुरू। तो वो जब बाहर निकले तो मुझे कहती हैं कि तेरी दर्द ठीक है। मैं कह जी मेरी ठीक है, तुसी जो है ना दुआ की है। नहीं मैंने मैं नहीं की है, वो माएँ होती हैं, ठीक है ना। तो आपने बचाना है तो वो तो मैं नहीं मना करता आपको, लेकिन बहुत शुक्रिया समझने का। बाबा उबैद का जिक्र आपने कर दिया, और माँ जी को मेरा सलाम भी दीजिएगा और दुआ के लिए कहिएगा। जरूर सर, ठीक है ना। मेरा भाई भी सर बहुत बहुत सलाम दे रहा था आपको। उन्हें भी मेरा सलाम देना। उनका क्या नाम है? अब्दुल मजीद। वो इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट है, आईडी है। आईडी यहाँ के तो आईडी वाले मेरे बड़े खिलाफ हैं। बस सर क्रिटिकल केयर आईडी का ये मसला होता है। नहीं, शौकत खानम में कोई बच्चे गए ना वहाँ, उन्हें कहने कोई आईडी वाले बड़े साहब हैं, तो उन्हें कहने के कि हम सूरह रहमान का, उन्होंने पकड़ के इनके लत्ते ले लिए। उन्होंने कहा जी वो भी आईसीयू का हेड है। उन्होंने कहा केड़ा आईसीयू का हेड है ही नहीं होता। बात तो सच कर रहे थे। नहीं तो बहरहाल अल्लाह आप सबका हामी और नासिर, और उसने अपना काम करते रहता है, वो सारे उसको वारा खाते हैं। बेशक बेशक। आपसे मैं रहनुमाई लेनी चाहूँगा, क्योंकि ये सवाल किसी ने पूछा हुआ है उस पे, वो किसी ने मैसेज तो लंबा है, मैं सुना देता हूँ अगर निकला है, मैं पहले भी ढूंढ रहा था। तो वो कि बाबा एक कंफ्यूजन है। जब आप पंडाल में थे तो एक काकी जी जो बहुत बड़ी दिल की डॉक्टर हैं, आपकी काकी हैं, वो चादर चढ़ाने लगी, तो मैंने उन्हें कहा कि डॉक्टर बाबा को तो बुला लें। तो उन्होंने कहा कौन बाबा? मैं किसी बाबा को नहीं मानती, बाबा सिर्फ यही हैं, और तुम लोगों का भी दिमाग ख़राब है। तो मैंने उसे कहा कि देखें दुआ तो उन्होंने आपको कराई है और मुझे कराई है। उन्होंने कहा बस एक बार ही करानी होती है, तो कोई ज़रूरी नहीं होता, ये तुम लोगों ने अपना तमाशा बना लिया। तो मैंने बाबा जी पे चादर खुद ही चढ़ानी है, तो उन्होंने चढ़ा दी। बाबा उससे पहले सुबह से मैं ऑब्जर्व कर रही थी कि ज़िरवा जी, ये भी एक डॉक्टर साहब हैं, ज़िरवा जी सुबह से सड़क के ऊपर कड़ी धूप में निदाबाजी के साथ बाहर ही खड़ी रही जब तक आप आए नहीं। निदाबाजी उन्हें बहुत कहती रही, लेकिन वो कड़ी धूप में वहीं खड़ी रही कि जब तक मेरे बाबा नहीं आएंगे मैं अंदर नहीं जाऊंगी, तुम लोग जाओ। और आप जब आए तो तभी वो अंदर आए। बाबा इन दोनों में से कौन ठीक है? तीसरी का मैं बता देता हूँ। वो जब मैं वालदा से मिलके घर से गया एक दिन पहले, सैटरडे वाले दिन हॉस्पिटल गया, तो मैं राउंड आईसीयू का ख़त्म ही किया, तो मुझे मेरा पीए कहता है कि सर कोई खातून है,
ऊंची लंबी और बहुत बड़ा, शायद एयरपोर्ट से आई हैं, बहुत बड़ा बैग है उनके पास, ट्रॉली बैग। तो वो आपका पूछ रही हैं। मैं कहा यार ये कौन आ गया? तो मैं कहा अच्छा बैठाओ मैं आ रहा हूँ। मैं गया तो वो एक काकी जी इंग्लैंड से बड़ा अटैची साथ लिया हुआ, बाबा बाबा। मैं तो पहचान, फर्स्ट टाइम मीटिंग थी। मैं कहा भाई ये हॉस्पिटल है। कहती मैं तो रात को भी एयरपोर्ट से सीधी इधर आई थी 11 बजे और आप मुझे मिले नहीं। आप तो कहते हैं रात को 3 बजे तक इधर ही होते हैं। मैं कहा बीबी वो मेरा क्लिनिक है, ये हॉस्पिटल है सरकारी और आप मेरा मैं रात को 2 बजे तक ढूंढती रही। उसके बाद बड़ी मुश्किल मैंने कोई कमरा अरेंज किया और अब फिर मैं जो है ना आ गई हूँ। तो बाबा मैं आ गई। मैंने कहा भाई तुम्हारे अम्मी अब्बू घर किधर है? खैर वो पता चला कि पता नहीं कितने सालों से यूके में थी, वहाँ गई, जाते ही डाइवोर्स हो गई, जो शादी हो गई थी। फिर वहीं पे कोई गवर्नमेंट का कोई सिस्टम जो है लग गया और चूंकि क्लास वो वाली है तो वो जितने कोर्सेज किए वो बस कर लिए, नौकरी कहीं भी नहीं चली, किसी से बनी नहीं और वो उन्हें कुछ समझता नहीं। अब वो आ गई तो मैं, अब मुझे कह रही है कि बाबा मैं आपके घर के कॉरिडोर में लेट जाऊंगी, सुबह उर्स पे साथ ही जाना है। तो मैं कह यार मेरे कॉरिडोर में तुम कहाँ लेट जाओगी? अच्छा बाबा मैं इधर ही आपके ऑफिस में सो जाती हूँ, सुबह ले जाना। मैं नहीं इधर भी नहीं, हॉस्पिटल में इजाजत नहीं है। तो एक और डॉक्टर साहब मेरी हैं, वो अभी चले गई है जैन, तो वो आ गई। उसने कहा बाबा मैं और मेरी बहन ही घर होते हैं, मेरे साथ चलती हैं। मैंने कहा ठीक है आप इन्हें ले जाओ। उससे पहले मैंने दूसरी मेरी फजर काकी पुरानी वो आई, तो मैंने उन्हें कहा कि फजर आप इन्हें ना लाड़ी अड्डे बिठाओ डाइवो पे, ये सियालकोट अपनी अम्मी के पास जाएं। इतने सालों से ये मिली नहीं है। तो मैं कहा बेटा अपनी माँ के पास जाओ और कह दें वो फिर मुझे वो आने नहीं देंगी आपके पास। मैंने कहा आप जाएं, अगर वो नहीं आने देंगी तो माँ माँ होती है। तो अब मुझे पता ही क्यों नहीं ये बला कहाँ से नाजिल हो गई है। तो मुझे कहती हैं कि बाबा मुझे पता नहीं मेरी ज़िंदगी बदल गई, ये हो गया वो हो गया फला हो गया। मैं कहा फिर मेरा हुक्म है तो आप इनके साथ जाएं, ये आपको खाना खिलाएंगी और फिर ये आपको बस पे बैठाएंगी डाइवो पे, आप सियालकोट जाएंगी, अम्मी से मिलेंगी और अगर अम्मी इजाज़त देंगी तो फिर आप आ जाना। खैर उस वक्त वो चुप बैठी थी तो मायूस थी। अब बैग में से पता नहीं क्या क्या निकालना शुरू किया। मैं शर्ट आपके लिए लाई हूँ। मैं आप आगे से बोली, मैं कहा ये तो मेरे साइज़ की नहीं है। अब उन्होंने शुरू कर दिया कि नहीं ये गलत नहीं हो सकती, तो दिखाएं मुझे अपना वो स्टाइल वही अब मेरा साइज़ तो ये वही साइज़ है। मैं कहा नहीं मुझे रंग पसंद नहीं है। तो बहरहाल वो काकी जी आ गई तो उन्होंने मुझे कहा कि सर मैं इन्हें अपने घर ले जाऊँ। मैं कहा चलो इसे ले जाओ और सुबह फिर आप अपनी गाड़ी में लेला ले आना, क्योंकि वो जिनको अल्लाह ने भेजा या बाबा जी ने भेजा वो 10 साल उन्होंने पहले अपने मेडिकल कॉलेज से भागी आती थी, दुआ सेशन के दरवाजे के पास आके मुझे देख के भाग जाती थी, करीब नहीं आती थी। और अब वो पूरे अस्पताल में आगे लगाया, डॉक्टर भी बन गई हैं। तो मुझे कहती कि बाबा मैं घर ले, मैं कहा हाँ आप ले जाओ आप। और सुबह दरबार भी कि मैंने पहली बार आना है बाबा, बाबा जी मुझे वेलकम कर लेंगे। मैं कहा वेलकम कर लेंगे, तू आ जाए। कोई 2 घंटे बाद मुझे फ़ोन आया कि बाबा ये इसको मैंने आके ना मेरे वालिद साहब की चादर पड़ी थी मैंने इन्हें दी है, तो ये चीखें मारना शुरू हो गई, इनकी पता नहीं क्या हालत हो गई है, ये रोई जा रही हैं। अब ये कह रही हैं कि बाबा ने मुझे कहा था कि सियालकोट जाओ, मेरे से गलती हो गई है, लिल्ला कुछ नहीं है, ये तीसरी ब्रांड है, ठीक है, मैंने इसको मिलना था मिल लिया है, ठीक है, और मुझे उनकी बात मानना चाहिए थी। अब मैं सियालकोट जा रही हूँ, ठीक है, और मैंने मिल लिया है, मैंने बाबा जी से भी इधर ही मिल लिया है और तुम लोग पागल हो जो उधर जा रहे हो, तो डॉक्टर साहब तुम लोगों को चक्कर दे रहे हैं। तो बाबा उसने इतनी जिद की है, मैं उसको डाइवो बस पे बिठाई हूँ, तो अब वो सियालकोट पता नहीं पहुँचती है कि नहीं। मैं क्या पहुँच जाएगी। सुबह कोई 11 बजे मैं जब मोटरवे था मुझे फ़ोन आया, तो बाबा सॉरी मैं आके सो गई थी, मैं सियालकोट आ गई थी, आप पहुँच गए बाबा जी के पास। मैं कहा नहीं मैं तो अभी रास्ते में, तुम पहुँच गई हो। बाबा मैंने पहुँचना, मैं आ रही हूँ, फ़ोन बंद। अब मैं सोचू यार ये सियालकोट से लिल्ला तो डायरेक्ट सड़क मुझे क्या करेगी, और इतने सालों बाद मुल्क आई है, ये जो भी है। बहरहाल मैं जब वो पंडाल में था धमाल कर रहा था तो चीखों की आवाज़ आई किसी की, बाबा बाबा। मैंने नीचे देखा तो वो अपनी वो फॉर्म में थी। खैर मैंने उन्हें कुछ बोली जा रही थी जीप सा, तो मैंने इशारा किया कि अपना मुंह बंद करो। वो शुक्र है समझ आ गई उन्हें। अब ये 3 काकियाँ हैं, सवाल ये है कि इनमें से कौन सी सही है। एक धूप में खड़ी रही है कि नहीं जी डॉक्टर साहब ही आएंगे, मैंने उनके साथ अंदर जाना है। एक ने अपनी चादर चढ़ाई है, उन्होंने कहा डॉक्टर साहब ठीक है, उन्होंने दुआ कराई थी, बाबा जी तो बाबा जी हैं, मैंने बाबा जी की चादर चढ़ानी।
एक है वो आके कह रही है मैंने नहीं जाना, मैंने मिल लिया जिससे मिलना था, मेरा यही बाबा है। तो आप माशाल्लाह सीनियर हैं और नहीं सर, सीनियर कहाँ से, बाल सफेद हो गए नहीं, हैं। आप बाबा दुरानी के साथ बैठे हुए हैं ना पहले के, मैं तो उस जमाने में इस साइड पे नहीं था। तो अभी तो सर वो नहीं, लेकिन जो पहली चीज दिमाग में आती है वो मेरी दादी माँ कहा करती थी, और बेअदबी माफ एक महफिल है उसमें, लेकिन उनके अल्फाज ये होते थे कि जो वालिद को छोड़ के दादा के पास जाए इस तसव्वुफ के मामले में तो वो हरामी है। और दूसरी बात जो आपने बाकी 2 सिनेरियोस कहे उसमें तो जो नूर है सर वो मेरा ख्याल में रेसिप्रोकेट करता है आपकी डीएनए, आपकी बीइंग, आपकी जो आर्किटेक्चर जो भी आपकी बॉडी है उसके साथ। तो वो जिसने जहां देख लिया या जिसके जिस्म ने जहां मतलब जिसकी पहुंच जहां उस आईने का रिफ्लेक्शन, उस सूरज का रिफ्लेक्शन उस आईने में देख लिया, उसको वाकई आगे क्या देखना, उसने क्या देखना। अब आई डोंट नो। ठीक है सर, आपकी दादी अम्मा को भी सलाम। बेशक सर, इन बड़ों की बात होती है ना, वो एक आध फिक्रे में बात समझा देते हैं। हम जैसे लेक्चर देते रहते हैं, लंबी लंबी बातें करते रहते हैं, तो वो एक फिक्रे एक लाइन में कह देते हैं बात। चले ठीक, लंगर तो दे रहे, उन्होंने चले जाने हैं। हम असल में आज चूंकि पोस्ट लंगर पहली दुआ सेशन थी, ऐसे कामी इज स्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर। आपने भी सर कहा कि आपने डांटा नहीं किसी को, तो आप तो स्टार्ट से ही थोड़ा सा एग्रेसिव थे। सही है सर, आपके अंडर काम करना थोड़ा वो होगा, चैलेंजिंग होगा। बाबा जी ने इसको थ्रू अपने साथ रखा होता था ड्राइवर के तौर पर, मेरा ड्राइवर मेरा सेक्रेटरी है माशाल्लाह, और ये खामोश रहता था, मतलब किसी काम में से नहीं बोलना होता। और अपने काम जो उन्होंने कहने होते थे वो ये कह रहा काम ये कर दे, वो यानी वो ये भी कहते सीक्रेट कीपर है मेरा। मुझे चिढ़ाते भी होते थे कि मैं तुम्हें रोज ले लूं, मुझे पता है तू जेलस होता था। मेरी थी ना हॉस्पिटल में ड्यूटी, मेरी जान है आप नहीं, बाबा जी का फोन है, मैं कही यार है मैं अभी मेरी तो भी ड्यूटी रहती है, बाबा जी ने उधर आ जाओ उधर आ जाओ, तो मैं क्या करूँगा। वो कहते तू जेलस होता होगा, वो मैं उसको इसलिए बुलाता हूँ पेट का पक्का है, तू पेट का बड़ा कच्चा है। ठीक है, तो वो मैं पहले दिन ही उन्हें बता दिया था, ये पहला राज ही जब उन्होंने रखा, मुझे कहा कि ये बात नहीं किसी को बतानी। मुझे बुलाया, काम नहीं मिला नहीं उस दिन, ये पता नहीं कहाँ था, तो मुझे कहते कहाँ हो, मैं कहा बाबा जी इधर भी पता नहीं, कि गाड़ी है, तो मैं कहा बाबा जी गाड़ी तो नहीं है, दोस्त को मैं चलानी भी नहीं आती थी, तो मैं कहा बाबा जी दोस्त को कहूँ, दोस्त मेरा वो जो कट्टर एंटी बाबा जी। अच्छा, डॉक्टर नूरुल आरफीन में भी डॉक्टर प्रोफेसर नूरुल आरफीन है अब तो मुझे कहते हैं बस वो जो भी है, मैं कौन है, मैं कह जी आरफी नहीं है वो, और बस तुम ले आओ उसको, तो बाबे को पता नहीं वहाँ से पिक करो, एयरपोर्ट जाना है। मैंने कहा जी अच्छा, मैंने उससे बात की, उसके पास पुरानी सी शराब होती थी, अब तो माशाल्लाह से 10 गाड़ियाँ होंगी, तो मुझे कहता है चले, वो मुझे ना नहीं कहता, उस्ताद कहता है, तो वो कहता था मतलब तो माशाल्लाह मेरे से ऊपर है, मैं मतलब गुरु है बोलो। तो कामन चीमा साहब का आपने नाम सुना होगा, तो उनके साथ एसोसिएट्स में उनकी टीम है डॉक्टर्स हॉस्पिटल की, अच्छा। आईसीयू इंटेंसिव केयर टीम। मुझे वो चल पड़ा बेचारा बिल्कुल ड्राइवर की तरह, और मैं गाड़ी में वो बाबा जी को जहाँ भी थे वहाँ से पिक किया, एयरपोर्ट चलो, एयरपोर्ट चले गए। वहाँ से असल में एक इंतहाई जलाली काकी आ रही थी, मुझे नहीं पता था कि उनका दाखिला बाबा जी जहाँ बाटी में जो बाबा जी की सेकंड वाइफ थी या जो बाबा जी के घर था आस्थाना, वहाँ उन्होंने उनका बैन किया हुआ था ना। अच्छा, कराची से आती थी, मुझे तो नहीं पता। तो बाबा जी फिर उन्हें बाहर बाहर ही मिल लेते थे, या आपके घर ठहरा दिया, उधर ठहरा दिया, मतलब कराची से बंदा है उसे कुछ तो करना। तो अब एयरपोर्ट पे कहीं खड़े, मैं देख रहा कि बाबा जी थोड़ी बाबा जी का नोकिया का फोन बार बार बंद कर रहे हैं। मैंने कहा कॉलें, आप बाबा जी को बहुत कॉल्स आती थी। थोड़ी देर बाद मेरे फोन पे कॉल आई, बाबा जी के एहतराम में फोन भी सामने नहीं सुनता था, मैं साइड पे गया, फोन सुना तो अम्मा जी थी, हम उन्हें अम्मा जी कहते थे। मुझे कहती बेटा बाबा वो तुम्हारे बाबा जी कहीं घूम गए, अल्लाह माफ़ करे, फ़ोन भी नहीं सुन रहे, आपको पता है उनकी हालत ऐसी हो जाती है, पता नहीं किधर चले गए हैं ये वो। मैं तसल्ली दी, मैं नहीं, नहीं आप परेशान, मैंने सोचा मैं तुम्हें कहूँ तुम ढूंढ लोगे, तो तुम बेटा उनका पता करो किधर है। मैं कह जी वो मेरे साथ हैं,
यदि कहाँ पे इत्तेफाक हॉस्पिटल आए हैं? मैं कहा नहीं हम एयरपोर्ट आए हैं, वो कराची से फलां बाजी आ रही है तो उनके साथ। मैंने कहा अच्छा। अब मैं वापस आके चुप करके खड़ा हो गया। बाबा जी ने उस वक्त मुझे कहा था पहले, उन्होंने कहा कि काका बाबा किसी को नहीं पता बाबा कहाँ है। अब बाबा गुम गया सबके लिए। मैं कहा जी ठीक है। अब वो काकी जी आ गई, उन्होंने खाना भी खाना था, लेके गाड़ी में हम जहाँ भी जाते रहे, फिरते रहे जहाँ भी, कभी इधर घर किसी उधर घर। बाबा जी का जो काम होता था इधर बैठ के, तो फिर उन्हें जिनके घर ठहरना था तो ठहराया। अब गाड़ी में हम वापस, तो जाहिर बात है बाबा जी ने फोन ऑन कर लिया। भाटी पहुंचे ना तो बाबा जी को फोन सुन रहे हैं, बोल नहीं रहे, कम ही बोलते थे। तो गाड़ी से उतरे और ना ऊपर नहीं जा रहे। अब मुझे आरफिन की टेंशन थी कि इस बंदे ने इतनी ड्यूटी की है, ये तो टोटल एंटी बाबा जी है और बोला भी नहीं है जहाँ का जो क्या। और बाबा जी के सामने मतलब किसी जगह धमाल हो रही है, निकट जी घुंघरू पहन के, किसी जगह वो काकी जी बाबा जी को चिपक रही हैं, वो कट्टर भाभी बंदा वो बैठा हुआ। मैं कहूँ यार ये आखिर में मेरे साथ करेगा जो भी करेगा, लेकिन ये इसको बड़ी अच्छी बात है मुझे उसकी टेंशन कि ना ये बोला है ना इसने कुछ कहा है। तो अब बाबा जी जाएंगे ऊपर तो फिर ही हमने जाना है। तो बाबा जी जा नहीं रहे, गली में फिर ही जा रहे हैं। तो फिर मैं सोचा, मैं क्या लगता है बाबा जी का घर जाने को दिल नहीं कर रहा, तो बाबा जी शायद फिर कहीं और चल पड़ेंगे। थोड़ी देर में इधर आओ इधर आओ। मैं क्या पास, मैं जी बाबा जी, काका बाबा इस सिस्टम में तो ये बहुत बड़ी खामी है। मैं क्या जी बाबा जी कौन सी? ये पेट का कच्चा होना। तो काका बाबा ये तो पहली सीढ़ी पे तो ढेर हो गया। मैं क्या बाबा जी मैंने क्या किया? कहते हैं बाबे ने तुझे खास तौर पे कहा कि पूरे शहर के लिए बाबा गुम हो गया। मैं क्या जी बाबा जी कहा था? मैं क्या जी बाबा जी। तो बाबे ने कहा कि किसी को नहीं बताना कि बाबा कहाँ है। मैं क्या जी बाबा जी मैंने किसी को नहीं बताया। कहते हैं याद करो। मैं क्या नहीं, बस अम्मा जी का फोन आया था, उन्होंने पूछा कि बाबा जी हैं कहाँ। तो मैंने कहा कि वो डॉक्टर साहब को बोल रहे हैं और कराची से आई हैं। अब मुझे भी समझ नहीं पाई कि कह रहे हैं। मैं कहा बाबा जी वो तो घर वाले हैं ना, वो तो परेशान हो रही थी वो बहुत ज्यादा। तो मैंने उन्हें कहा कि वो परेशान होगी, मैंने हौसला दे दिया तो उन्हें बता दिया। कहते तो बाकी पूरी नींद लेख देनी जरूरी थी, 6 हजार लगवाना। अब मुझे पता लगा कि काम खराब हो गया। मैं नहीं बाबा जी मैंने उन्हें हौसला दिया कि ऐसी बात नहीं, बाबा जी अपने यूजुअल काम में ही है, मतलब काम से आए एयरपोर्ट और सारा, तेरा कोई हाल नहीं और इसी को नहीं बताना था। अब मैं आगे मैं कहा बाबा जी आप आए, मैं उनसे बात करता हूँ, अम्मा जी से बात करता हूँ, मैं उन्हें बताता हूँ। वो बाबा जी वो पहले भी मुझे पूछती होती है तो मैं बताता हूँ कि फलां के घर में। अच्छा तो ये तू बताता है? मैंने कहा जी वो मुझे फोन कर लेती है, वो परेशान होती है, मैंने तसल्ली देता हूँ, मैं पता करके कामी से पूछ के तो मैं बताता हूँ। अच्छा वो इसीलिए मैं कामी को साथ रखता हूँ। वो कामी को वैसे मैंने जब फोन कर रहा हूँ तो इसने कहना मैं किधर हूँ? बाबा जी साथ। बाबा जी कहाँ है? इधर ही है। यार वो घर से फोन आया था तो वो परेशान हो रही है अम्मा जी। हाँ उन्हें को कामी के साथ फोन बंद। और इसने किसी का उठाना नहीं होता था, मुझे नहीं पता था ये काम इस तरह करने होते हैं। अब उस दिन खैर मुझे कहते हैं, थोड़ी देर खड़े रहे, फिर बाद में कहते हैं इसको बुलाओ साथ। वो मेरा दोस्त जो था, तो मैंने आफिन जो कहा, मैं कहा यार बाबा जी कह रहे हैं अभी ऊपर बैठना है, बैठोगे? मैंने कहा शायद कहे मैं नहीं बैठना। कहता है चले। वो बेचारा आ गया मेरे साथ। ऊपर आए, बस सीढ़ियों पे अल्लाह दे और बंदा ले, बाबा जी के दर्जात बुलंद होने शुरू हो गए। काफी ज्यादा फैज़ो बरक़ात, बारिश अनवारात इलाही, तजल्लियात वो सब उधरी, अशकारूहु मत्सरूहु तो सारा पूरा हो गया। बाबा जी पता नहीं कलंदर बन गए कि कुतुब वहां से नीचे आए कि ऊपर गए, वो सब सीढ़ियों को मैंने अपने सामने सारे दर्जात ठीक होते देखे। पहली बार मैं परेशान हुआ कि बाबा जी का इज्जत नहीं। हाँ ये जो दूसरा किसी का सवाल था कि बाबा जी वहाँ कलंदर कह रहे थे और ये आप नहीं कहते, वो तो कलंदर क्या होता है? भाई मुझे नहीं पता क्या होता है, ये बहुत बड़ा दर्जा होता होगा। मैं इसलिए कभी भी नहीं कहता कि बाबा जी कहाँ थे, कि मेरी औकात क्या, मतलब मैं क्या डिसाइड करूंगा, मुझे क्या पता है किसी का क्या है। ठीक है, मेरे लिए एक आम इंसान है, एक बहुत अच्छा इंसान। मैंने उस बंदे में कोई उस तरह खामी नहीं देखी, मैंने कभी किसी का नुकसान करते नहीं देखा। मैंने उन्हें हमेशा दूसरों के लिए
रात के 10 बजे 4 बजे 5 बजे भी मतलब रेडी देखा, जो है उनका अपना मिशन था या जो भी था। काकियों को मैंने उन्हें चिपकते भी जरूर देखा, सारा कुछ करते देखा। मैं एज ए डॉक्टर मैंने एक दिन उन्हें कह ही दिया कि बाबा जी आपको कुछ तो होता होगा। ये क्या है? तो मुझे हंस के कहते कि बाबा मुर्दा है बेटा, बाबा ये तो लाश है। तो लेकिन तू चुप कर जा, जिस दिन अपनी बेटी और दूसरे की बेटी बराबर हो जाए तो ये फिर वो कहानी कहीं और चली जाएगी। बाबा ज़ैनुल आबिदीन के इर्द गिर्द कितनी काकियाँ थी आखिर में, और वो कैसे कैसे पुरसा देते होंगे और कैसे वो वक्त गुजारा होगा कई साल, ठीक है ना। तो एक मर्द और वो सारी काशियाँ, कोई भाभी है, कोई बेटी है, कोई भांजी है, कोई भतीजी है, कोई ताई है, कोई चाची है, कोई पता नहीं क्या क्या रिश्ते होंगे। एनीवेज, तो वो अम्मा जी ने अपना सारा जो भी उनके पास फैज था वो बाबा जी को दिया, और मुझे भी डांटा कि तुम गाड़ी लेके आते हो, तुम लोग बाबा खराब कर रहे हो, हमारा बच्चा बाबा खराब करती है। जैसे वो गंदी कंपनी वाले बच्चे नहीं होते, वो सारों की डांट पड़ जाती है पकड़े जाए तो फिर हर माँ यही कहती है कि मेरा ही बच्चा जो था ये तो अच्छा, तुम लोगों ने खराब किया। तो अम्मा जी ने मेरी भी कुछ थोड़ी सी की। दोस्त मेरा देख रहा कि ये क्या हो रहा है, खैर अंदर जाके बैठ गए। बाबा जी ने खैर मुझसे बात नहीं की, मुझे तो डर था कि बात करेंगे नहीं, बात उन्होंने कोई नहीं की। तो वहाँ मुझे पहली बार पता चला, कहते मैं जनाब को इसलिए ऊपर लाया था कि जनाब को पता चल जाए कि जो आपने मेहरबानी फरमाई है या अगला 1 हफ्ता बाबे ने भुगतना है। वाकई ठीक है। तो मैं फिर उस दिन पहली बार ने कहा, मैं कहा बाबा जी मेरी एक बात, मेरी रिक्वेस्ट मान लें। कहते हैं क्या? मैं कहा बाबा जी मुझे आपने राज कोई नहीं देना। मैं कहा अभी आपने नीचे कहा कि इस राह में तो राजदारी शर्त है, और ये तो बहुत बड़ा फ्लॉ है, और राज तो मैं नहीं, मतलब राज जो है वो रखना होता है। तो मैं कहा बाबा जी आपने ना मुझे राज नहीं कभी देना, और मुझे वो चीज़ बतानी है जो आपने पूरे शहर में फैलानी है, और अगर आप चाहते हैं ना कि वो उसको ब्लो अप करके फैलाना है। मैं कहा इन्नी गल बाकी तुम मेरे से छड़ दो। मैं कहा जी पिन्ने कराने गिट्ठा करानियां वो मेरा मसला है, ठीक है। तो मैं कहा बाबा जी राई का पद्दर मैं बना दूंगा, लेकिन राज ना मुझे कोई दीजिएगा, मेरी तरफ से माजरत है। और आजमाइश, मैं कहा ये 2 बातें मेरी रिक्वेस्ट है। एक, मैं आजमाइश आजमूश नहीं मैंने कोई करनी, आप समझ लें मैं सारी आजमाइशों में फेल हूँ, ठीक है। तो बाकी मैं कहते हैं अगर वो कोई हदीस है कि उस दिन जब क़यामत के बाद से जन्नत में लोगों को पता चलेगा कि आजमाइश पे क्या फ़वायद थे, तो लोग कहीं हमें दुनिया में भेजा जाए, हमें आजमाइशों से गुजारा जाए। तो फिर मैं कहा बाबा जी किसी मैनू जन्नत की कच्ची बस्ती च रख लो, मैं जी सर्वेंट क्वार्टर च रख लो, ठीक। मैनू नहीं चाहिए मालशाल, ठीक। ये आजमाइशा समूशा ही नहीं, अल्लाह ने कोई भी रोक कोल रखे, ठीक है। तो तुसी भी खैर ना राज जो ने अपने कोल रखे हो। मैं बताया, मैं कहा बाबा जी एक और बात। कहते क्या? वो मुझे कहते ऐसे बोले आप लोगों को ज्यादा काका जो है वो तंग हो रहा है कि पता नहीं क्या। वो खैर वो बेचारा चुप बैठा हुआ था, उठे। मैं कहा बाबा जी मुझे नहीं राज देना, लेकिन अपने राज संभाल के भी रखिए, जरा मेरे अखे में मेरी उनके साथ इस तरह की रही है, उन्होंने बर्दाश्त किया। मतलब उन्हें पता नहीं, कहते थे मैंने तुझे मांग के लिया, पता नहीं किससे मांग के लिया, मुझे नहीं पता क्यों लिया मुझे मांग के। और बाबा एक पागल मांगता था, अल्लाह ने मुझे एक पागल खाना दे दिया। मेरी माँ कहती थी इसके बाहर पागल खाना लिखो, घर के बाहर पागल खाना लिख दो। मम्मी आज भी याद कर रही थी, वो तारिक साहब इनसे जो बड़े हैं वो घुंघरू पहन के कहीं नाच रहे थे वहां पे। तो वो बच्चे खाना था ना इकट्ठे, तो वो बच्चे कह रहे थे कि हमारे हाथों की तरफ देखें। तो मेरा बेटा भी और उनके बेटा भी वो लम्स में है सारे, ये पढ़ गए हैं, ये आगे जॉब्स में भी हैं, लेकिन पुराने दोस्त तो सारे हैं। तो कहते हैं हम पिछली एक्सप्लेनेशन भी पूरी आप सब नई हरकत कर देते, ये बहुत मुश्किल है सर, बहुत मुश्किल है, ठीक। तो वो मैं हंस रहा था, मैं क्या बेटा ये भी जमाना आना था। मैं क्या पिछले जमाने में ना माँ बाप शर्मिंदे होते थे, ये हमारा बच्चा है, ये तुमने हमें
जो है ना लामा आ गया है, ठीक है। मैं क्या बच्चे शर्मिंदा हो रहे हैं कि हमारे बाप चाचे रूमी साहब की स्टोरी लगती है सर, रूमी के बच्चे। बहरहाल बाबा जी मस्त मस्त करा गए हैं और हमें नहीं पता, हम तो कह ही नहीं रहे किसी को कि ये सही है, हम ये नहीं कह रहे कोई करे, हम तो कह ही नहीं रहे, मजहब तो है ही नहीं है, मैं तो खुद कह रहा हूँ नहीं है मजहब, ठीक है। हाँ बेगर्जी बेलौसी एहसान, एहसान भी क्या जी, बस प्यार है, ठीक है। और कुर्बानी भी वो बकरे वाली कुर्बानी नहीं है, ये वो जो कहते नहीं मैं वारी सदे के मैं कुर्बान जावा, ये वो है, ये कुर्बान जाया जाता है, ये तो ठीक है, ना मैं सोनी तो ना गुन पल्ले, ठीक। तो पता नहीं क्या है ये खेल। तो मुझे किसी ने पूछा हुआ था, मैं वो सुन रहा था उनका वॉइस क्लिप, बड़ी लंबी उन्होंने तमीद बांधी हुई थी कि कलंदर ये है वो है और आप क्यों नहीं मानते, और ये वो। मैं कहा भाई मैं मानता हूँ, हो सकता है बाबा जी कलंदर हो, कलंदरों के भी बाप हो, मुझे क्या पता क्या है, मेरे लिए बाबा जी ठीक है, मैं बाबा जी कहता मैं कहा नहीं मैं बाबा जी नहीं हूँ, ठीक। तो हता कि मैंने उन्हें एक दिन कह दिया, मैं क्या बाबा जी आपके बाहर लिखा हुआ है सैयद मखदूम सफदर अली बुखारी, आईडी कार्ड पे लिखा हुआ है सैयद मखदूम सफदर हुसैन बुखारी। मुझे कहते हैं उठते कहते हैं वाह जी वाह, ये तेरे सिवा कोई नहीं पकड़ सकता। हाँ पहले बाबे का नाम यही था, अब ये नाम है। तो मैं कहा अच्छा बाबा जी, मैं फिर उनकी डेट ऑफ बर्थ, ईयर ऑफ बर्थ, वो मैंने एक दिन पकड़े। मैं कहा बाबा जी आईडी कार्ड पे आपका ये लिखा हुआ है और आप बता रहे हैं आप 35 की पैदाइश है, तो इस पे तो पता नहीं 40 है 45 है। मुझे कहते हैं भाई पास करेगा किसी चीज में। पता नहीं क्या था। तो वो तीनों की काकियों की कहानी मैं सुना दी, वो तीसरी आज आई तो नहीं दिक्कत थी, मैं सियालकोट से आना मैंने नहीं आई। खैर तो काका जी को लंगर तो दे रहे, उन्होंने डॉक्टर साहब ने जाना है पेशावर पहुंचना है उन्होंने। तो बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया। कुछ भी लंगर आप ले रहे हैं फिलहाल, ये बहुत बड़ी चीज है सर, ये इज़्न जो है वो असल वो है। और अल्लाह ये महफिल ऐसे ही कायम रखे सर, आपने बहुत अच्छा सिलसिला शुरू किया हुआ है, और जो अब आपने बातें बताई अपने उनके बारे में, तो आप दोनों का इकट्ठे होना बहुत जरूरी है, यानी एक दूसरे को कॉम्पनसेट करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट करने के लिए, जो भी कहे, लेकिन बहुत जरूरी है। और अल्लाह बरकत डाले, और बस दुआ में हमें भी याद रखिए। मेरे से जो जस्ट छोटा ना खालिद है, वो जरा शरीयत का भी बंदा, वैसे शरीयत है तो हमारी तरह ही है, लेकिन जरा बाबा जी के एहतराम में पीछे कम मिलता था। अब अगर वो कहीं आके महफिल में बैठ जाता था ना, तो बाबा जी एकदम ऐसी बात, उसके जिस चीज पे वो चिढ़ता था, क्योंकि ऐसी बात करते थे कि वो चुप करके उठ के चला जाता था। मुझे बड़ी हैरानी होनी कि यार वो अगर आके बैठता है बाबा जी क्यों इसको उठाते हैं। तो एक दिन रात को मैं कहते थे चलो बाबा मस्त बाबे को घर छोड़ आओ, भाटी जाना था, मॉल्टन हमारे घर आए हुए थे, रात के 2-3 बज जाते थे, महफिल खत्म हो गई कि चलो जी बाबा मस्त मस्त करेगा सोएगा तो बाबे को छोड़ के आओ। उसमें भी हमारी जरूरत ये नहीं होती थी कि सारे गाड़ी में बैठ जाए, चक्कर सारों का ही होता था, लेकिन वो उसमें अचानक कहते कि काम ही मुझे छोड़ेगा, या मैंने गाड़ी चलानी सीख ली तो एक आदमी ने कहा चल इसको चलाने दे ये चलाएगा, जेलस हो रहा है अभी तो वो मुझे याद है, मुझे भी साथ बिठा लिया, काम ही था, हम निकले ही तो मैंने कह दिया, मैं कहा बाबा जी घर से निकले, मैं कहा बाबा जी खालिद अगर आके बैठता ही है, मैंने नोट किया कि हर बार आप ऐसी बात करते हैं वो चुप उठ के चला जाता है, तो ये क्यों करते हैं आप? मुझे लगता है हंस के कहते हैं कि सारों को पागल थोड़ी करना है, वो घर चला रहा है सारा, ठीक है अच्छा चुप रहे। मैं भी चुप कर गया, मेरे को समझ नहीं आई। फिर कहते हैं कि काका बाबा वो ठीक है तो बाबा तो फ्रॉड कर रहा है, तो वो ठीक जा रहा है, उसको बीच में फिर इंटरेस्ट होता है कि ये क्या कर रहे हैं, वो उसको फिर बाबा वो तो पहले ठीक है, तो बाबा पीछे से एक और मारता है कि सीधा चलता है तो उधर की तरफ ध्यान कर रहा है, ठीक है ये तो बाबा तो ये फ्रॉड श्राड करके इनको लेके बैठा हुआ है, तो तू निकल। अब मुझे याद है कलमा चौक तक हमारी गाड़ी पहुंच गई थी, तो
कामी अचानक पीछे मुड़ के मुझे कहता है, आज आपको जवाब मिल गया है, बाबा जी के साथ मैक्सिमम हम दोनों क्यों होते हैं। इमरान भी बैंक होता है, ये ट्विन थे दोनों। अच्छा। इमरान बाहर चला गया, वो सबसे छोटे, हम 5 भाई। तो कहता है कि इमरान भी कम होता है, ठीक है, तारिक वैसे ही स्विट्जरलैंड है और कभी कभी आता है। वो गिनता है, कहता है मैं टोटल 19 घंटे बाबा जी के साथ रहा हूँ, 4 बार आया और उतना ही मिला। तो कहता है खालिद भाई, कहता है मैं और आप ही साथ होते हैं, असल में हम ही वो 2 कंजर हैं जिन्हें ठीक हो मुझे याद है बाबा जी ने ऐसे कर वाह, बोले तो बोले ना, और बोले तो मुर्दा कफन साथ खुद भी ऐसी जा रहे। उसको क्या मेरी जान खाता रहे। मैं उसके बाद शुरू हो गया, थोड़ी देर बाद मैं कोई शमा तक चुप रहा, पिछले शमा तक मैं चुप रहा, फिर वो सुई फंस गई मेरी। मैं फिर बाद मैं बाबा जी वाकई मेरे में क्या खामी है। यार मैं बकवास कर रहा है गाड़ी से, रात के 2 बज रहे हैं, तूने क्या छेड़ दिया उसको। मैं नहीं बाबा जी आप सही क्यों नहीं बता देते ना, ये ठीक कर लो, ये ऐसे कर लो। और भाई कुछ नहीं, तू ठीक है। और क्या चाहिए सर, और क्या चाहिए। तू चुप ही रहा कर। तू सही चुप रहता, तू चुप ही रहा कर। वो पीछे पड़वा दिया मेरे, अब ये अगले 3 महीने जान खाएगा। बस वो जो उन्होंने बतानी होती थी बात बताते थे, जो इरादा कर लेते थे करके छोड़ते थे। मैंने उनकी जिंदगी में शिकस्त नहीं देखी, ना नहीं देखी, हो के रहती थी वो चीज। और लेकिन वो कई बार कई लोग आके मिलते थे, उन्होंने कहना कि ऐसे इतने साल पहले आपने कहा था ऐसे वैसे। तो आगे से कहते बाबा मैंने नहीं कहा था। मैंने बाबा जी आपने कहा था। तो भाई मैं नहीं था, वो कोई और होता है, वो हमारी जुबान से कोई और बोल रहा होता है, हमें क्या पता हो। तो वो कोई और बोल रहा होता है, वो निकलवा देता है जुबान से, जो उसने कबूल करनी होती है वो निकलवा देता है। तो मुझे भी आज वो काकी का फोन आया 6 बजे, तो मुझे कहती है कि उसकी डाइवोर्स हो गई थी तब। मैं रोते रोते उसका फ़ोन आया, एक ही बच्ची थी उसकी, उसके खामन ने इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेरी भी नहीं है, आज से 10 साल पहले। तो बेचारी सांगला वापस आ गई, अपनी टीचिंग वीचिंग करती रही। मैंने उसे नहीं बताया कि उसके खामन ने, मैंने गुस्से में कहा कि बेटा मुनाफिक है, मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं होती। तो बात आई गई हो गई, बीच में कभी लड़ाई, कभी मिलना, कभी नहीं मिलना, पूरी फैमिली आती थी। आज उसका मैं फोन आया तो मुझे कहती कि मैं उर्स पे बाबा जी के पास बैठी रही हूँ, पहले पहुँच के रोती रही हूँ, बाबा जो 10 साल पहले आपने कहा था वैसे हुआ है। मुझे अब याद नहीं था। मैं कहा बेटा मुझे पता नहीं आप क्या बात कर रहे हो। कहती बाबा वो मेरी बेटी, मेरा दिल कर रहा मैं दुआ सेशन में आऊँ। मैं क्या आ जाओ, कहती भी तो मैं सांगला बैठी हूँ, मैं खुद आऊँगी, मैं वहाँ बोलना चाहूँगी। मैंने कहा क्या हुआ क्या है। कहती है कि मेरे खामन का फ़ोन आया था। मैं कहा तेरा तो अब वो खामन नहीं है। कहती है बस बाबा वो मेरा कहने का मतलब आपको समझाने के लिए कि उसका फ़ोन आया मुझे, तो मुझे कहता है कि मैंने तुम्हें पिक्चर्स भेजी हैं, वीडियो भेजी है, तो मेरी अम्मी का पता नहीं ऑपरेशन 2 बार हो गया, ख़राब हो गया, पेट का ये है वो है, और मेरी बहन को कैंसर हो गया बड़ा वर्स्ट, तो डॉक्टर्स कहते हैं इलाज नहीं हो सकता, और ख़ुद इसको शायद हार्ट अटैक हुआ है, तो डॉक्टर्स ने कहा कि ना बाईपास हो सकता है ना स्टेंट हो सकती है, डिफ्यूज डिजीज़ है। बड़ा लहीम शहीम आदमी था और उसका अपनी जान पे बड़ा मान था, और इसको बॉडी शेमिंग बहुत करता था, ये पतली दुबली है। मतलब बेवकूफ़ ने मेरे से फ़ोन पे मेरे से ही डिस्कस कर रहा है अपनी वाइफ को, उसको तो वाइफ ही थी, तो फजूल कमेंट्स थे ना, तो मुझे उसी पे गुस्सा आया। मैंने कहा यार ये कहाँ ज़िंदगी गुजरेगी। वो मुझे कहती है कि मुझे फ़ोन करके कहता है कि ना मुझे माफ़ कर दो, मेरी माँ को भी मेरी बहन को भी। और वो उन्होंने भी अब मुझे बताया कि उन्होंने झूठ बोला था मेरे से, कोई उन्होंने बोला होगा उस वक़्त, तो हमने गलत इल्ज़ाम लगाया था और ये वो माफ़ी मांग रही है। मेरी बहन को पता नहीं ज़ुबान का कैंसर हो गया है या चेहरे का है कि पता नहीं क्या है, और अम्मी के पेट को ये हो गया वो हो गया, तो वो डॉक्टर्स ऑपरेशन तो कर दे, वो कोलोस्टमी कहीं की है, तो अब वो वूंड ओपन रखा हुआ है सारा, लेप्रोटमी उसको भी। कभी मैंने से कहा कि मैंने आपको माफ़ किया, मेरा तो कोई मसला नहीं है। फिर कहते हैं कि मेरी बेटी से बात करा दो, तो मैंने बेटी से बात करा दी, तो उसने बड़ी अच्छी तरह से बात की।
फिर से कहने लगे कि बेटा आपकी और भी 2 बहनें हैं कि पता नहीं 3 हैं, तो मैं तुम्हें लेने आऊँगा, तुम्हें उनसे मिलवाऊँगा, वो आपसे छोटी हैं, बड़ी प्यारी हैं, तो आप उन्हें भी सिखाना, बोलते हैं कैसे हैं, फलाना कैसे हैं। तो उसने कहा कि सॉरी मुझे लेने ना आइएगा, मैं अपनी अम्मी को नहीं छोड़ सकती। 10 साल की है। तो और उसने बच्ची ने फ़ोन बंद कर दिया। तो कहती हैं कि बाबा मैं रोती रही, सजदे में गिर गई कि आपने कहा था 10 साल बाद भी ये माफ़ी मांगेगा तुमसे। मैं कहा मैंने वैसे ही कहा होगा महाभारत है, मुझे तो नहीं पता। कहती आगे तो सुन लें। मैंने कहा क्या? कहती है बाबा 2 दिन बाद फिर फ़ोन आया तो मैं बच्चों को पढ़ा रही थी, तो मुझे शायद कहता है कि ये बच्चे रो क्यों रहे हैं। तो मैंने कहा कि मैं वो पढ़ा रही हूँ बच्चे। हल्ले कहते लो एक तो तुम बड़ी टीचर बनती हो, तुम इतने अमीर हो तुम लोग, तो अब तुम घर में बच्चे पढ़ाती हो। तो मैंने कहा कि ये सच बोलो, तुमने उसको मारा है बच्ची को, वो रो रही है। फिर मैंने वीडियो ऑन करे कहा कि ये बच्चे हैं, ये इनको मैंने डांटा है, होमवर्क नहीं करके आते, उसको नहीं मैं मारती, वो बड़ी तंग ही नहीं करती, बड़ी अच्छी बच्ची है ये वो। तो कहती वो वीडियो में मुझे देख के तो मुझे कहता है कि शक्ल तो तुम्हारी अब भी चुईया जैसी है। बकवास कर दी उसको। कभी मैंने बाबा गुस्से में फ़ोन बंद किया। मुझे आपका वो दूसरा फिक्रा भी याद आ गया कि ये मुनाफिक है, मुनाफिक के नसीबे में हिदायत नहीं है। तो मैं हैरान हूँ कि परसों मेरे से माफ़ियाँ मांग रहा था और अब फिर मुझे पर्सनल कमेंट्स दे रहा है। मैं कहा बेटे आपको फ़ोन उठाने नहीं चाहिए था दूसरा। वो मैंने फ़ोन बंद किया तो एक बाबा जी को भी फ़ोन आते होते थे तो बाबा जी सुनते थे, तो कई बार स्पीकर ऑन करके ना तो कोई इस तरह के फ़ोन भी आते थे, कोई काकी है, कोई तारुफ किए बगैर, आपको मैंने कहा उसको कहे मेरा काम करे। हाँ बाबा हाँ जी मैंने कह दिया, जल्दी कहें। उन्होंने मैं कह दिया, ठा फ़ोन बंद। मैं कहा बाबा ये कौन है? कहते पता नहीं, 6 साल से 5 साल से फ़ोन आ रहा है। मैं कहा बाबा ये किसको कहती है? कहते मुझे क्या पता। बस ठीक है, वो मुझे कहती है कह दे। मैं कहता हूँ मैंने कह दिया वो फ़ोन। मैंने कहा बाबा ये कौन है? कहते मजबूर होते हैं तो बोलते नहीं, आगे से चुप कर रहते हैं। मुझे कुछ